Assalamu alaikum. So, dear student, in our previous lecture, we have studied about the resting membrane potential. यानी कि जब न्यूरॉन या नर्व सेल इलेक्ट्रिकल वर्क नहीं कर रहा, और उसमें आपने ये स्टडी किया कि मेम्ब्रेन के आउटर साइड के ऊपर पॉजिटिव जबकि इनर साइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है. अब वही रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज़ गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, या हम एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल को इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स का नाम भी दे सकते हैं. तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स. सो अब इसमें आपको बता रहे हैं कि जब नॉर्मल कंडीशन में नर्व इम्पल्स को जब इनिशिएट किया जाता है या जब इसकी शुरुआत होती हैं, कब होती हैं, कैसे होती हैं, जब कोई भी एप्रोप्रिएट स्टिमुलस यानी कि कोई भी इन्वायरमेंटल मुनासिब स्टिमुलस मुहर्रक या वो स्टिमुलस टेम्परेचर की कमी बेशी भी हो सकती है, कोई पेन, कोई डेंजर, वॉट एवर, कुछ भी हो सकता है जिसके बदले में लिविंग ऑर्गेनिज़म या उसका कोई बॉडी ऑर्गन रिस्पॉन्स देगा. तो एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ स्टिमुलस को ब्रैकेट में उन्होंने बताया हुआ है, हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का नाम भी देते हैं. ये स्टिमुलस की वो अमाउंट कह सकते हैं जिसके बदले में नर्व इम्पल्स अपना जो नर्व इम्पल्स विल बी फायर्ड, या जो न्यूरॉन है वो नर्व इम्पल्स आगे कंडक्ट करेगा, या इस थ्रेशोल्ड स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में जो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो कन्वर्ट हो जाएगा, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो कन्वर्ट हो जाएगा एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में. सो जब स्टिमुलस और उसके रिस्पॉन्स में जो नर्व इम्पल्स को अप्लाई किया जाता है न्यूरॉन के एक एंड के ऊपर, अब वो एंड आमतौर पर डेंड्राइट होता है, तो नर्व इम्पल्स अब आगे ट्रैवल करेगी टुवर्ड्स द सेल बॉडी एंड टुवर्ड्स द एक्सॉन. अब जैसे ही नर्व इम्पल्स इनिशिएट होती है तो चार्जेस उस तरह नहीं रहते जैसा कि आपने पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में स्टडी किए. लोकलाइज्ड यानी कि जिस जगह पर नर्व इम्पल्स की इनिशिएशन हुई है वहाँ पर रिमार्केबल और उस जगह के ऊपर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर चेंज यानी कि तब्दीली आ जाती है अच्छी खासी, और जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो डिसअपीयर हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है. कितने टाइम के लिए? जस्ट फॉर अ ब्रीफ इंस्टेंट, और उसको रिप्लेस कर लेता है किसको? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को रिप्लेस कर लेता है, उसकी जगह ले लेता है एक न्यू पोटेंशियल, जिस न्यू पोटेंशियल का हमने नाम रखा है एक्शन या एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल. कब? जब नर्व इम्पल्स की शुरुआत हुई है, जबकि इलेक्ट्रिकल वर्क होना शुरू हो गया है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और अब यही इनफैक्ट नर्व इम्पल्स है. अब इस कंडीशन के दौरान, इस स्टेट के दौरान इनर मेम्ब्रेन सरफेस जो है वो नेगेटिव की बजाय वो ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी, और जो आउटर साइड है वो पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव हो जाएगा. क्या हुआ है? चार्जेस का रिवर्सल हो गया है, उलट हो गए हैं, ऑपोजिट हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू जो था आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. और अब आगे बता रहे हैं कि ये जो चेंज, जो तब्दीली हुई है, ये इस कदर ब्रीफ या मुख्तसर दौरानिए के लिए हुई है कि शायद ये मिली सेकेंड्स के लिए, मिली सेकेंड मीन एक सेकेंड का 1000वां हिस्सा, और सिर्फ न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है उसके एक छोटे से हिस्से में ये तब्दीली आई है. और जहाँ पर ये चेंज हुआ है यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अब एक्शन में कन्वर्ट हुआ है, तो यहाँ पर ये रुकेगा नहीं, यहीं पर नहीं ठहरा रहेगा, बल्कि ये आगे ट्रैवल करेगा. अब जो स्टार्ट हो गया है
नर्व इम्पल्स की ट्रैवलिंग या इनिशिएशन हो गई है नर्व इम्पल्स की, जिसको आपने एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल का भी नाम दे दिया है। अब इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले सोडियम और पोटाशियम आयंस की मूवमेंट है। कहते हैं पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन परमिबिलिटी ऑफ सोडियम आयन मूविंग इनवर्ड अपसेटिंग द पोटेंशियल मोमेंटरली। पहले सोडियम आयन आपको पता है कि बाहर मूव कर रहे थे ज़्यादा। अब जैसे ही एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल शुरू हुआ, अब सोडियम आयन अंदर मूव करेंगे, ऑपोजिट हो गया पहले से। अब जब अंदर मूव करेंगे ज़्यादा तो उसके नतीजे में क्या होगा, मेम्ब्रेन जो पोटेंशियल था वो मोमेंटरली 1 सेकंड के, जिसको हमने स्टडी किया 1000वें हिस्से के लिए या मिली सेकंड के लिए अपसेट हो जाएगा, या दूसरे लफ्ज़ों में तब्दील हो जाएगा। नतीजतन क्या होगा, मेकिंग द इनसाइड मोर पॉजिटिव दैन आउटसाइड। अंदर रश कर रहे हैं सोडियम आयन, डिफ्यूज़ होके चलते आ रहे हैं, जिसकी वजह से अंदरूनी साइड ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी आउटर साइड के मुकाबले में। अब जो न्यूरोफिज़ोलॉजिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं कि जो अब इंक्रीज्ड परमिएबिलिटी है मेम्ब्रेन की, किस वजह से है, ड्यू टू ओपनिंग ऑफ स्पेसिफिक पोर्स इन द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अंदर ख़ास पोर्स मीन चैनल, रास्ते, सुराख खुल गए हैं। वो कौन से पोर्स हैं जिनके अंदर से सिर्फ़ और सिर्फ सोडियम गेट्स गुज़र सकते हैं। तो नाम भी हमने इनको क्या दिया, टर्म्ड एज द सोडियम गेट्स। सो जब ये गेट ओपन होते हैं तो सोडियम आयन जो हैं वो रश इनटू दी न्यूरॉन के अंदर तेज़ी से दाखिल होते हैं डिफ्यूजन के प्रोसेस से। अब उसी रास्ते से, चूँकि दोनों के ऊपर दोनों मोनोवैलेंट हैं, आपको पता है दोनों के ऊपर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, अब उस दौरान चंद एक पोटाशियम आयन बाहर मूव करेंगे, लेकिन चंद एक, जबकि आपने स्टडी किया कि जो सोडियम आयन है वो ज़्यादा सारे अंदर मूव करते हैं। तो नेट चार्ज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के मुकाबले में क्या हो गया, रिवर्स हो गया। ठीक हो गया। तो अब अगले स्टेप में आपको यही बता रहे हैं पॉइंट नंबर 2 के अंदर कि चार्जेस आर रिवर्स्ड। चार्जेस जो हैं वो रिवर्स हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे। आपको डायग्राम के अंदर भी नज़र आ रहा है, जैसा कि कहते हैं इनर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन हैज़ एक्सेस ऑफ पॉजिटिव आयन, 10 पॉजिटिव चार्जेस। अब ये जो आपको मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, इसका एक आपको डार्कर पोर्शन नज़र आ रहा है और इसके ऊपर एरो के ऊपर स्टिमुलस लिखा हुआ है, जहाँ पे स्टिमुलस अराइव हुआ, जहाँ पर नर्व इम्पल्स इनिशिएट हुई। तो बाहर चार्जेस, अब आपको वहाँ पर 3 नेगेटिव आयन्स नज़र आ रहे हैं, उसी के ऑपोजिटली आपको अंदरूनी साइड के ऊपर 3 पॉजिटिव आयन नज़र आ रहे हैं। तो इस जगह पर क्या हुआ है, चार्जेस जो हैं वो रिवर्सल में चले गए हैं, रिवर्स हो गए हैं। अंदरूनी साइड क्या हो गई है, ज़्यादा पॉजिटिव, और उस जगह पर बैरूनी साइड क्या हो गई है, नेगेटिव हो गई है। ठीक हो गया, ये क्या हुआ है, चार्जेस रिवर्स हुए हैं। फिर पॉइंट नंबर 3 में आप देखें, कहते हैं पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स। कहते हैं ड्यूरिंग द एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल न्यूरॉन कंडक्ट द नर्व इम्पल्स। सो और हम कह सकते हैं न्यूरॉन कंडक्ट इट्स मैसेज इन फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। तो न्यूरॉन अब क्या करेगा, जबकि चार्जर रिवर्स हो गए हैं, ये अपना पैगाम, अपना मैसेज आगे भेजेगा। किस सूरत में होगा वो पैगाम, वो मैसेज नर्व इम्पल्स की सूरत में होगा। अब उस नर्व इम्पल्स पे अब जो मेम्ब्रेन के पोटेंशियल के अंदर तब्दीली आई है, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू आपने क्या स्टडी की थी, आपने -17 मिली वोल्ट स्टडी की, जबकि जो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू है वो पॉजिटिव में है और वो प्लस, इस प्लस को ना भी आप रीड करें तो सिंपली वी कैन से 50 मिली वोल्ट, ये एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू है। सो ये जो चेंजेस हैं ये सेम रिपीट होती रहेंगी along the length of neuron till impulse reaches synapse. Synapse mean the gap between two neurons. 2 न्यूरॉन्स के दरमियान में माइक्रोस्कोपिक गैप होता है।
या एक न्यूरॉन की एंडिंग तक जब पहुंच जाएगी नर्व इम्पल्स, ये चेंजेस होती चली जाएंगी। यानी कि कौन सी चेंजेस, मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर, यानी कि जो रेस्टिंग था वो एक्शन के अंदर कन्वर्ट होता चला गया। तो हत्ता कि ये पूरी जो न्यूरॉन की लेंथ है वो कवर कर लेगी, ये पैगाम है वो चलता चला आएगा, न्यूरॉन एंडिंग तक पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद कहते सून आफ्टर द पैसेज ऑफ इम्पल्स, अब नर्व इम्पल्स गुजर गई, पैगाम वहाँ से गुजर गया, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल दोबारा से रीस्टोर हो जाएगा। कैसे रीस्टोर होगा? मूवमेंट होगी दोबारा, कम मिकदार में या चंद एक जो पोटाशियम आइंस होंगे वो बाहर मूव कर जाएंगे और न्यूरॉन जो है वो दोबारा एक्शन से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चला जाएगा और दोबारा से चार्जेस रीस्टोर हो जाएंगे। रीस्टोरेशन का क्या मतलब है कि दोबारा से बाहर आउटर साइड के ऊपर यानी पॉजिटिव जो चार्जेस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे और इनर साइड के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हो जाएंगे। अब आगे एक छोटा सा पॉइंट आपको बता रहे हैं कि जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, कल हमने न्यूरॉन पढ़ा था, माइलिनेटेड न्यूरॉन के बारे में आपने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी। वो क्या थी कि कुछ न्यूरॉन के एक्सॉन्स के ऊपर माइलिन शीट, एक प्रोटीन शीट चढ़ी हुई होती है या कवर किया हुआ होता है न्यूरॉन के एक्सॉन्स को, तो जहाँ पर मौजूद होते हैं वो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहलाते हैं। वहाँ पर जो नर्व इम्पल्स होती है वो स्ट्रेट लाइन में जो है ना वो सफ़र नहीं करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करती, बल्कि वो नोड टू नोड ट्रैवल करेगी, जंपिंग की सूरत में ट्रैवल करेगी। अब इस सूरत में अगर नर्व इम्पल्स स्ट्रेट लाइन की बजाय जंप करती हुई आगे जा रही है नोड टू नोड श्वान सेल्स के ऊपर, कल हमने श्वान सेल्स की डायग्राम भी देखी थी, तो इसको हम सॉल्टेटरी इम्पल्स का नाम देंगे और वो ज़्यादा तेज़ रफ्तार होती है, तेज़ी से मूव करती है। आगे आपको बता भी रहे हैं येलो बॉक्स के अंदर जो नॉर्मल स्पीड है नर्व इम्पल्स की ह्यूमन के अंदर वो 100 मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन जो मैक्सिमम स्पीड नर्व इम्पल्स की रिकॉर्ड की गई है वो 120 मीटर्स पर सेकंड, एक सेकंड में 120 मीटर्स। तो ये जो है चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको एमसीक्यू में पूछी भी जा सकती है, ये आप इसको देख लीजिएगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपको यहाँ पर एक डायग्राम ग्राफ की सूरत में नज़र आ रही है और नीचे रेड लाइंस के अंदर उसकी डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है। अब ये एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान होने वाले जो चेंजेस हैं वो आपको बता रही हैं। अगर आप वाई एक्सिस के ऊपर देखें तो आपको मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू नज़र आ रही है जो कि इन्होंने मिली वोल्ट में दी हुई है। नीचे को देखें बेस की साइड के ऊपर तो -100 से स्टार्ट हो रही है, देन -50, इसके बाद 0 की लाइन आ गई और उसके बाद +50 की लाइन आ गई। हमारा कंसर्न 2 रीडिंग से है, नीचे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो कि नियर राउंड अबाउट आपको 100 के करीब यानी कि एग्जैक्टली देखें तो -70 मिली वोल्ट पर लाइन जा रही है और ऊपर जो है वो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल को अगर हम देखें तो वो उसकी वैल्यू आपके पास प्लस या सिंपली स्पीकिंग 50 मिली वोल्ट की होती है। अब स्टेप बाय स्टेप ज़रा अगर आप इसको देखें तो हम इसको जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर 1 आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ नज़र आ रहा है। नंबर 1 के ऊपर क्या है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। जो आपका मेम्ब्रेन होती है न्यूरॉन के वो इस वक्त पोलराइज्ड स्टेट के ऊपर है। पोलराइज्ड स्टेट वही जो कि हमने पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर सारी कंडीशंस पढ़ी कि आउटर साइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इनर साइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ये उसकी पोलराइज्ड स्टेट कहलाएगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब कर्व भी आपको ऊपर को जाती हुई नज़र आ रही है। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज़ गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब कैसे वो होता है, आपने इसी के पहले ही स्टेप के अंदर पढ़ा कि जो सोडियम गेट्स हैं वो ओपन हो जाते हैं और जो सोडियम है वो बाहर से अंदर डिफ्यूजन के थ्रू सोडियम आयन रश इन हो जाते हैं, तेज़ी से मूव करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वही मेम्ब्रेन जो कि पहले पोलराइज्ड कंडीशन में थी अब वो डीपोलराइज्ड की कंडीशन में या डीपोलराइजेशन स्टेट में चली जाएगी, यानी कि जो रिवर्सल है चार्जेस का वो हो जाएगा। फिर पॉइंट नंबर 3 के ऊपर अब आपको नज़र आ रहा है इसी दौरान डीपोलराइजेशन के दौरान ही इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स हो जाएगी जिसकी वैल्यू
जो है वो आपको +50 मिली वोल्ट तक आपको कर्व ऊपर तकरीबन जाती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जो है वो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल फायर हो गए, इनके नर्व इम्पल्स अब आगे फायर हो गई है, आगे ट्रैवल करना शुरू कर देगी। नंबर 4 के ऊपर दोबारा कर्व नीचे को आ रही है। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल अब यही इसी तरह से आगे अप टू टिल द एंडिंग ऑफ द न्यूरॉन सेल पहुंच जाएगा या नर्व सेल पहुंच जाएगा। फिर दोबारा से क्या होगा, पॉइंट नंबर 4 के ऊपर सोडियम जो पोटाशियम गेट्स हैं या जो पोटाशियम आइंस हैं वो डिफ्यूज़ आउट। पोटाशियम आइन बाहर, ये भी पॉजिटिव आइंस हैं, बाहर चले जाएंगे, जिसके नतीजे में बाहर दोबारा से पॉजिटिव चार्ज रीस्टोर हो जाएगा, यानी कि जो डीपोलराइजेशन की कंडीशन थी वो दोबारा से रीपोलराइजेशन पे चली जाएगी और जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो दोबारा से रीस्टोर हो जाएगा। फिर नंबर 5 के ऊपर अगर देखें तो वो कर्व ज़्यादा नीचे को चलेगी, -70 से भी ज़्यादा आपको डीप डाउन होती हुई दिखाई दे रही है। सो नंबर 5 के ऊपर सोडियम पोटेशियम पाइप रीस्टोर ओरिजिनल आयन ग्रेडियंट एंड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिकवरी। तो इसको भी 2 से 3 मिली सेकेंड का दौरानिया लगता है रिकवरी पीरियड को, दोबारा से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को यहाँ पर और रीपोलराइजेशन कंडीशन को, और जो आयन स्पेसिफिकली हमने सबसे पहले पढ़ा था सोडियम आयन ज़्यादा बाहर 10 टाइम्स और जो पोटाशियम आयन्स है वो अंदर 20 टाइम्स मोर एज़ कम्पेयर टू आउटर साइड मौजूद होते हैं, वो सारा कुछ दोबारा से यहाँ पर रीस्टोर हो जाएगा और दोबारा अब जो न्यूरॉन है जो आपका नर्व सेल है वो रेस्टिंग कंडीशन में जाएगा। अगेन इट इज़ रेडी टू कंडक्ट एंड अदर नर्व इम्पल्स ऑन द अराइवल ऑफ एन appropriate stimulus also called as the threshold stimulus। यहाँ पर आपका पूरा टॉपिक जो है वो हो जाता है। अब आपको इन दोनों में से किसी एक के ऊपर नोट आ सकता है या दोनों के ऊपर कंबाइन नोट भी आ सकता है। तो ये सारे इवेंट्स आपने याद रखने हैं और इसको अच्छे तरीके से मेमोराइज़ करें, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक हो गया।